दुनिया में सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो हजारों से मिलती है, लेकिन सहयोग के लिए हजारों से मांगो तो सिर्फ एक से मिलती है। तो आप संभल जाइए, अपने आप को कामयाब बना लीजिए, नहीं तो आजकल का ऐसा जमाना है कि जिसके पास होते हैं पैसे उसी को लोग कहते हैं नमस्ते। बाय द वे लोग बोलते हैं हम नहीं समझते। तो प्लीज आप कामयाब हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, ठीक है, और कुछ ना कुछ दुनिया में कीजिए। हाउ आर यू माई डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं क्लास 7th और 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। ये स्टूडेंट मैं संडे के लिए लेके आया हूं। संडे होने की वजह से स्टूडेंट मैं आपको एवरी संडे को इसी टाइप के वीडियो देता रहूंगा। स्टूडेंट ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट अगर आप देखिएगा इस वीडियो को तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। आप खुद कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये इतना बढ़िया वीडियो है, बहुत अच्छे और बहुत मेहनत से मैं इस वीडियो को बनाया हूं स्टूडेंट, ठीक है। इसमें जो पॉइंट्स स्टूडेंट दिया गया है, ये सारे पॉइंट्स को मैं बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से मैं अंडरस्टैंडिंग करवाया हूं आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको यूं समझ जाइए कि आपको मतलब बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपको सारे के सारे आपके ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा, पूरे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको डाउट्स बचेंगे स्टूडेंट। और खास करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, या अपने ट्यूशन में, या अपने आप स्कूल में, या फिर ऑनलाइन क्लास लीजिए, या कहीं से भी आप या वीडियोस देखिए, आप उसका नाम जरूर याद रखिएगा कि आखिर इसका नाम क्या है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं अपने इस वीडियो में स्टूडेंट 6 क्वेश्चंस मैं आपको बहुत और बेहतरीन अच्छे तरीके से मैं बताया हूं और समझाया हूं। तो स्टूडेंट चलिए हम वो 6 जो 6 थिंग्स हैं, जो 6 चीजें हैं जो मैं मैथमेटिक्स का बनाया हूं क्लास 7th और 8 के लिए, तो सारे को मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर ये होता क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहला आपका क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के बारे में स्टूडेंट मैं इस तरीके से समझाया हूं, डेफिनेटली आपके उसमें अलॉट ऑफ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूं आपके हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए ये डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आगे आपको समझ में स्टूडेंट, जिंदगी भर के लिए ये आपको डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर है स्टूडेंट जो आप वीडियो देखिएगा वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट। ये भी मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं, सारे चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं। और तीसरा नंबर में है स्टूडेंट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब A/B, ये डिवाइड का साइन है स्टूडेंट, ठीक है। डिवाइड C/D, यानी कि ABCD क्या है, कोई इंटीजर है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कहते हैं। तो सिंप्लीफाई किस तरीके से किया गया है इसके बारे में स्टूडेंट हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाए हैं, ठीक है। और नंबर 4 है स्टूडेंट व्हाट इज रेशनल नंबर। स्टूडेंट ये तो यूं समझिए कि ये 9th क्लास में भी है, तो ये 7, 8 और 9th ये आपको तीनों क्लास में आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट। ये मैं आपको इस तरीके से मैं एक्सप्लेन किया हूं कि अगर इसको पढ़ लीजिएगा रेशनल नंबर को, तो मैं बता रहा हूं आपको 9th में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 5 है स्टूडेंट हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। यस स्टूडेंट, जैसे कि ये नंबर 2/5 है, तो इसको हम नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे हम बहुत अच्छे और डिटेल में मैं आपको समझाया हूं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। जो आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों को ये डाउट्स क्लियर जल्दी नहीं होते, बच्चे के हमेशा ये डाउट्स होते हैं जो मैं बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से आपको बताया हूं। और क्वेश्चन नंबर में 6 में है स्टूडेंट आपके दे रखे MCQ क्वेश्चंस स्टूडेंट आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। आप इस वीडियो के एंड में आप MCQ क्वेश्चंस आप देख सकते हो और आपको खुद आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या आपको समझ में आया, कितना समझ में आया। आपको ये MCQ क्वेश्चंस आप वीडियो के एंड में देख लीजिएगा। आपसे कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे नंबर जो दे रखे हैं हमें किस में लिखना है स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स में लिखना है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, प्लस वाले को माइनस में और माइनस वाले को हम प्लस में लिखेंगे। ये बहुत आसान है, आप ध्यान दीजिए। जैसे स्टूडेंट क्या है 2/8, 2/8 है, तो हम इसको एडिटिव इनवर्स में कैसे लिखेंगे बताइए। यानी कि ये 2/8 ये प्लस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस में लिखना होगा।
तो क्या कैसे होगा फिर, तो -2/8 यही हो गया। 8 क्या है, प्लस में है, और जब हम इसको स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स में लिखेंगे तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, सिर्फ माइनस लगा देंगे, तो -2/8 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बी नंबर भी देखते हैं। 5/-9 है, यानी कि ये माइनस में है तो इसको आप प्लस में लिख दीजिए, तो सिंपल 5/9 हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है स्टूडेंट। सी नंबर देखिए, इसमें आपसे क्या दे रखा है, देखिए माइनस ऊपर भी है और नीचे भी है, तो माइनस और माइनस से कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 6/5 में ऑलरेडी दे रखा है और हमें इसे किस में लिखना है, एडिटिव इनवर्स में लिखना है। तो क्या करेंगे इसको स्टूडेंट, -6/5 लिखेंगे और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं डी नंबर। डी नंबर में आपसे क्या दे रखा है स्टूडेंट, 2/-9। स्टूडेंट याद रखिए, या -9 नीचे इसमें दे रखा है, लेकिन जो माइनस होते हैं वह ऊपर ही होते हैं, लेकिन ये नीचे दे रखा है तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये माइनस ऊपर है। ठीक है, ऊपर है या नीचे है कहीं भी है, लेकिन ये माइनस में है स्टूडेंट। जब ये माइनस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एडिटिव इनवर्स में लिखने के लिए हमें इसे प्लस में लिखना होगा, यानी कि 2/9 यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। इसमें आपसे क्या करा है स्टूडेंट, देखिए ये माइनस में है, यानी कि ये आपका प्लस माइनस में था तो इसे आपने प्लस में लिख दिया, लेकिन ये भी स्टूडेंट क्या है, माइनस में है, तो इसको भी आपको प्लस में लिखना है, यानी कि जैसा ये है वैसा ही आपको इसको भी लिखना है। ठीक है, तो सिंपल सा आप लिखिएगा 19/6 यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आ गया। स्टूडेंट आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये जो हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये आपको 100% समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट ई के बाद क्या है स्टूडेंट, एफ। एफ को भी हमें किस में लिखना है, एडिटिव इनवर्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, एफ को भी हमें क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स में, तो -4/11। तो सिंपल एडिटिव इनवर्स पे कैसे लिखिएगा, 4/11 हो गया आंसर। जी नंबर कैसे होगा, 3/-41, सॉरी 3/41, तो इसको एडिटिव इनवर्स में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3/41 हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है स्टूडेंट, ये देख लीजिए -7/9 है, तो एडिटिव इनवर्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, यानी कि 7/9 हो जाएंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आई नंबर में क्या दे रखा है, माइनस नीचे दे रखा है, यानी कि ये माइनस में है तो सिंपल आप इसको प्लस में लिखना होगा, यानी कि 4/17 हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है आपका जे नंबर, ये देख लीजिए माइनस ऊपर भी है और नीचे भी है, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, यानी कि ये आपका 6/19 ही आपका दे रखा था क्वेश्चन में, यूं समझ लीजिए। ठीक है, और इसे हमें एडिटिव इनवर्स में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो माइनस वाले को प्लस में और प्लस वाले को माइनस में, तो ये प्लस में दे रखा है ऑलरेडी, तो इसे हम माइनस में लिख देंगे, यानी कि -6/19 यही आपका स्टूडेंट हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता दिया कि एडिटिव इनवर्स कैसे हम करेंगे। आप याद रखिएगा, नाम याद रखिए एडिटिव इनवर्स। ठीक है, नाम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये नाम रखना है कि एडिटिव इनवर्स में हमें क्या करना होगा, प्लस वाले को माइनस में और माइनस वाले को प्लस में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर में। आपसे क्या दे रखा है, फाइंड द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, तो हमें किस में करना है कन्वर्ट, इसको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर क्वेश्चन -13 है, यानी कि -13 है तो इसके नीचे क्या होंगे, 1 होते हैं। जैसे मैं बताया हूं आपको कि हर नंबर के नीचे 1 होते हैं। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में करना है स्टूडेंट, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1 को ऊपर लिखना होगा और 13 को नीचे लिखना होगा, जिसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल सीधा आप कर दीजिए। किसी भी नंबर को रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, आप याद रख लीजिए। ठीक है, लेकिन माइनस का साइन ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, याद रखिएगा, हमेशा माइनस का साइन ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर भी क्या है, बहुत आसान है, देख लीजिए -13/19।
हमें किस में लिखना है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में करना है। तो कैसे लिखेंगे, 19 ऊपर लिखेंगे और 13 नीचे लिखेंगे, और साइन माइनस का है ऊपर तो ऊपर ही होगा और ऊपर ही रहता है। हो गया आपका बी नंबर का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। अब स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, अब हम देख लीजिए 1/5 है, तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 5/1, यानी कि ये मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में हो गया। लेकिन स्टूडेंट आपको पता है 1 को 5 से हम डिवाइड देंगे तो क्या होगा 5 होगा, और यही हो गया मेरा आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी। अब डी में स्टूडेंट आप यहां ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट तो माइनस और माइनस कट जाते हैं। ठीक है, कट गए तो अब क्या हुए, अब आपको क्या करना है, सीधा ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 3 जा क्या होगा 15 बटा 8 7 जा क्या होगा 56। ठीक है स्टूडेंट, ये जैसा दे रखा था वैसा ही है, लेकिन अब इसको हमें किस में लिखना है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में लिखना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, 56 को हम ऊपर लिखेंगे और 15 को नीचे लिखेंगे स्टूडेंट, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, बस मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि नंबर को पलट देना है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर ई में क्या दे रखा है स्टूडेंट। आप ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लाई में है और माइनस ऊपर भी है और दोनों तरफ ऊपर ऊपर माइनस है, तो माइनस माइनस कट गए तो प्लस हो गए। तो 2 1 जा क्या होगा स्टूडेंट 2 बटा क्या है नीचे सिर्फ 5 है तो 5, और इसको जब हम मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 5/2, यही हो गया आपका आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपको यहां तक समझ में आ गया, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर एफ करते हैं। अब एफ में देख लीजिए स्टूडेंट क्या है, -1 है और इसको हमें किस में लिखना है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में लिखना है। तो आपको पता है कि जब नंबर एक रहे, अकेला रहे, तो इसके नीचे भी क्या होंगे, कुछ नहीं होते हैं। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होते हैं उसके नीचे 1 होते हैं। आप याद रखिएगा, ये सिर्फ क्या है -1 है, तो -1 है तो इसके नीचे 1 होते हैं, जैसे मैं आपको बताया था कि हर नंबर के नीचे 1 होते हैं। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस नंबर को मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में लिखना है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम -1 को 1 से जब हम डिवाइड देंगे तो क्या होगा मेरा आंसर, यानी कि -1 होगा। आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि कौन ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स भी लिखेंगे तो वह नंबर वही रहेगा, बल्कि बदलेगा नहीं, तो वह नंबर क्या है, तो -1 है। आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी नंबर में क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जी में है 2/8, 2/8 को हमें मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 8/2 हो गया आपका आंसर। यह भी आपका आंसर हो गया। यहां तक आ गया स्टूडेंट समझ में। अब हमें 1 का लिखना है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब देख लीजिए, आपको पता है हर नंबर के नीचे 1 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में लिखेंगे तो ये नंबर, ये 1 नीचे वाले 1 ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा, और हम इसको डिवाइड देंगे तो 1 को 1 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए कि कौन ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स भी लिखेंगे तो वह नंबर वही रहेगा, बल्कि बदलेगा नहीं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल भी करने पर वह नंबर नहीं बदलता है, तो वह नंबर क्या है स्टूडेंट, एक -1 है और दूसरा क्या है 1 है। आप याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आई को देखते हैं। अब देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आई में क्या दे रखा है, -1/3। अब इसको हमें मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो ये नीचे वाले नंबर ऊपर चले जाएंगे और ये 1 वाले नंबर नीचे आ जाएंगे। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे और जो नीचे हैं वो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन साइन ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, माइनस का साइन हमेशा ही ऊपर रहेगा। स्टूडेंट, अब आपको पता है कि अगर हम -3 को 1 से अगर हम डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, बताइए, -3 होगा, और यही आपका हो गया क्या स्टूडेंट, आंसर आपका हो गया। समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जे है। ठीक है, आपका क्या दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर जे में क्या दे रखा है -6। तो -6 को हम मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में कैसे लिखेंगे पता है स्टूडेंट, इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और जब 1 है तो अब इसको हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में इसको राइट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। तो ये 1 नीचे वाला 1 ऊपर चला जाएगा और -6 जो है, ये 6 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये जो माइनस का जो साइन है स्टूडेंट ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो -6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/6 हो जाएगा स्टूडेंट, और यही हो गया आपका आंसर, और यही हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आई एम श्योर 100% डेट कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है सिंप्लीफाई, यानी कि ये a/b डिवाइड c/d, यानी कि ABCD क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि नंबर्स है। जैसे आपको ये सब क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, हम यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, याद रखिएगा सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या दे रखा है स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। देख लीजिए स्टूडेंट 5/9 है तो आप यहां पर लिखिए 5/9। ठीक है, हो गया। अब ये डिवाइड है तो आपको डिवाइड की जगह क्या करना है, आपको इंटू करना है। ठीक है, और जैसे आप इंटू कीजिएगा तो जो डिनोमिनेटर है वह क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर। बस अब आपको क्या करना है, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, ऊपर नीचे से हम काट सकते हैं। तो देख लीजिए 5 से कट गया। ठीक है, अब यहाँ अब ये 9 है और 12 है, दोनों 3 से कटेंगे तो 3 4 = 12 और 3 3 = 9। अब स्टूडेंट आपको पता है 5 1 = 5, 5 1 = 5 कटा है तो नीचे -1 भी है, तो याद रखिएगा। तो 4 1 = 4/3 1 = 3, लेकिन स्टूडेंट माइनस है नीचे तो स्टूडेंट माइनस ऊपर होता है। ठीक है, -4/3 यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। क्या है, -8 है तो -8 लिखेंगे, फिर इंटू देंगे। और देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने इंटू दिया तो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चले जाएंगे, यानी कि 24, और बट्टा जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएंगे, यानी -7। अब देख लीजिए ये ऊपर नीचे माइनस वाले तो कट ही जाएंगे, माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा मेरा। अब देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे से नहीं कट रहा है, 7 के टेबल में 24 नहीं आते, और ये भी यानी कहीं से नहीं कट रहा है, ना ये इस तरीके से कट रहा है और ना ही इस तरीके से कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर को ऊपर से ही। तो 8 4 = कितने होंगे, 32 का 2 कैरी 3, और 8 2 = 16 और 3 19/7, और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत आसानी के साथ समझ लीजिएगा आप। देखिए स्टूडेंट, -11/5, तो आप यहां पर लिख दीजिए -11/5। ठीक है, और डिवाइड की जगह हम क्या देंगे, इंटू देंगे। ठीक है, और आपको पता है हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो ये 1 स्टूडेंट जब मैंने इंटू दे दिया तो ये डिनोमिनेटर हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो बन जाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन देने के बाद न्यूमरेटर बन जाएंगे, और जो न्यूमरेटर होंगे वो क्या बन जाएंगे, डिनोमिनेटर बन जाएंगे। आ गया स्टूडेंट समझ में आपको। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपल सा कि माइनस माइनस से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 11 1 = 11/15 5 = 75। यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, इसी तरीके से आप कीजिएगा, बहुत जरूरी है स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, हमें जब भी चेंज करना होगा तो इसी को चेंज करना होगा, ठीक है, जो राइट साइड के होंगे उसी को हमें चेंज करना है। तो देख लीजिए -1 बटा क्या है 10। अब डिवाइड का साइन है तो जब यहाँ इंटू का साइन देंगे तो 5 है वो ऊपर चला जाएगा और जो 8 है वो नीचे आ जाएगा। माइनस का साइन ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है माइनस माइनस से कट गया, ठीक है, और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये कहीं भी कटने वाला नहीं है तो 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई में है बटा 2 8 जा 16 और यही हो गए आपके आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देख लिए स्टूडेंट, ये -14 बटा 35, तो हम यहां पर लिखेंगे -14 बटा 35। अब डिवाइड की जगह हम जब इंटू देंगे तो वैसा ही हो जाएंगे साइन, ये चला जाएगा ऊपर और -7 आ जाएगा नीचे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस माइनस से कट जाएगा और 7 2 जा 14। अब ये कहीं भी कटने वाला नहीं है, ठीक है, इससे कहीं से भी नहीं कटेगा। ये 35 है नहीं कटेगा, ये 24 है नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे ऊपर को ऊपर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 बटा नीचे क्या है सिर्फ 35 बच गया, तो 35 लिख देंगे, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। ये 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 35 1 जा 35 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। -91 बटा 5 लिखेंगे हम यहाँ पर, -91 बटा 5। ये डिवाइड में है तो इसको हम इंटू देंगे और जब इंटू देंगे तो ये 25 ऊपर चला जाएगा और फिर 13 नीचे आ जाएगा। ये स्टूडेंट 5 है। अब हमें क्या करना होगा, 5 5 जा 25 और 13 7 जा 91, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या बचा, नीचे मेरे 1 1 बच गए हैं, तो अब क्या करेंगे, 7 5 जा 35 और ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा और यही हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है स्टूडेंट, देख लीजिए, यहाँ भी हम सोल्व लिखेंगे और फिर इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। -21 बटा 16 ये मेरा दे रखा है लेफ्ट साइड, तो हमें राइट साइड को चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 20 बटा 18 माइनस का साइन है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि माइनस माइनस से कट जाएगा और फिर अब ये कटने वाले हैं, हाँ कटेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और भी ये कटने वाले हैं, हाँ कटेंगे ये भी, देख लीजिए, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। अब ये नहीं कटेंगे, ठीक है, माइनस माइनस भी कट गए हैं, तो क्या बचा सिर्फ 7 7 5 जा 35 बटा 4 6 जा 24 और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सोल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट आपको सीखना बहुत जरूरी है। 6 बटा 5 और ये डिवाइड का साइन है स्टूडेंट, जब मल्टीप्लाई का साइन होगा तो ये 10 चला जाएगा ऊपर और -9 है ऊपर, ये नीचे आ जाएंगे -9। अब ये क्या हो जाएंगे, अब मल्टीप्लाई का साइन है तो आराम से ऊपर नीचे कहीं भी देखिए आराम से कट जाएगा। 5 2 जा 10 और ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि स्टूडेंट क्या बच गया मेरा, 2 2 जा 4 बटा 3। अब स्टूडेंट माइनस का साइन नीचे है तो माइनस का साइन नीचे नहीं बल्कि ऊपर होता है और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि ये आपको 100% जो चीज़ें मैंने आपको समझाया है ये आपको समझ में आ गया है। तो मैं स्टूडेंट बस आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देना फिर तो आप इसी तरीके से कीजिएगा, जब भी बीच में डिवाइड हो
तो आपको क्या करना है, ये लेफ्ट वाले नंबर वही रहेंगे, सिर्फ राइट साइड वाले को आपको नंबर को क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है और उसको जो कट रहा है उसको काटना है। बाय द वे हम उसको ऊपर से ऊपर और नीचे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। नंबर 4 सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए नाउ स्टूडेंट वी विल स्टडी क्वेश्चन नंबर 4 अबाउट रेशनल नंबर। क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? तो स्टूडेंट मैं आपको बिल्कुल ऐसे तरीके से बताऊंगा, इसका डेफिनेशन भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छा डेफिनेशन है और मैं आपके अलॉट ऑफ इसके एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, जो आप इनफाइनाइट तक इसके एग्जाम्पल खुद से राइट कर सकते हो। तो आप स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज रेशनल नंबर। तो आप यहां ध्यान दीजिए, इसके होंगे स्टूडेंट डेफिनेशन ये, इसके डेफिनेशन ये है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बटा q, यानी कि कोई भी नंबर हो जो p बटा q के फॉर्म में है, कोई भी नंबर हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q क्या हो स्टूडेंट, इंटीजर्स हो। हम इंटीजर्स के बारे में भी इसके बाद हम इंटीजर्स के भी वीडियो बनाएंगे। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि इस आपको डेफिनेशन में कह रहा है रेशनल नंबर के लिए कि कोई भी नंबर आप लिखिए p बटा q। p बटा q का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बताइए। कोई नंबर 1 बटा 2 ले लीजिए, रेशनल नंबर है, जी हाँ। और आपसे यहां कह रहा है ना p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल 0। स्टूडेंट ये भी कह रहा है आपसे p वेयर p इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख लीजिए p बटा q, यानी कि इसका मतलब हो गया 1 बटा 2 और ये 1 बटा 2 ये p हो गया और ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये q हो गया। तो ऊपर का नंबर कुछ भी हो, नीचे का नंबर कुछ भी हो, उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। बस उसके एक शर्त हैं, ठीक है, एक नहीं बल्कि इसके 2 शर्त हैं। कौन कौन से 2 शर्त? ये है कि p इज इक्वल टू 0 बट q इज नॉट इक्वल 0, जो यहां दे रखा है q इज नॉट इक्वल 0। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि p का वैल्यू क्या है, p मेरा ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले को हम p कहेंगे, नीचे वाले को q कहेंगे। p मेरा क्या है, न्यूमरेटर, q मेरा क्या है, डिनोमिनेटर। यानी कि p के वैल्यू आप 0 लिख सकते हो, 0, और q का वैल्यू आप कुछ भी रखिए 6, ये भी क्या है, यानी कि 0 बटा 6 भी क्या है स्टूडेंट, ये भी रेशनल नंबर है। 0 बटा 9 भी क्या है, रेशनल नंबर है, याद रखिए आप। लेकिन अगर आपसे कहेगा q इज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर हम लिखते हैं 6 बटा 0, यानी कि q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और 0 हो जाता है। यहां क्या है, q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का वैल्यू देख लीजिए, q का वैल्यू 0 होता है तो फिर यह रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, यह रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये इसको हम कहेंगे नॉट डिफाइन। क्या कहेंगे स्टूडेंट, नॉट डिफाइन कहेंगे। तो बस आपके पास शर्त यही है कि p का वैल्यू 0 हो जाए लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लॉट ऑफ एग्जांपल्स देखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर 6 बटा 7, 6 बटा 8, -3 बटा -1 बटा 3, -4 बटा 6। जी हाँ, आप निगेटिव में भी लिख सकते हैं, ठीक है, -8 बटा 10, ठीक है, 0 बटा 6, 0 बटा 16, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। बस आपका शर्त यही है कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वह रेशनल नंबर नहीं होगा, और जब वह रेशनल नंबर नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, नॉट डिफाइन कहेंगे। बस हम आपको यही बताना चाहते हैं, रेशनल नंबर हम इसी को कहते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो आप देख लीजिए, ये हमारे पॉजिटिव हैं और ये हमारे नेगेटिव हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ये तो हमारे ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, लेकिन ये रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और 0 क्या है, जितने भी 0 हैं या फिर होल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट, ये सारे रेशनल नंबर हैं। आपको समझ में आ गया? तो याद रखिएगा,
रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं, याद रखिएगा। अगर p का वैल्यू 0 है तो भी रेशनल नंबर होगा, q का वैल्यू बशर्ते कि कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर q का वैल्यू 0 हो जाए और ऊपर कुछ भी नंबर हो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं वह रेशनल नंबर नहीं होगा। यानी कि आपको p बटा q के वैल्यू में आपको q का वैल्यू जो है कभी भी आपको 0 नहीं लिखना है, कभी भी 0 मत लिखिएगा। अगर q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉट डिफाइन हो जाएगा। आप इसको याद रखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें उम्मीद है कि आप रेशनल नंबर के जो डेफिनेशन है ये भी आप समझ गए होंगे। रेशनल नंबर का डेफिनेशन आप यहां से लेकर और यहां तक आप लिख लीजिएगा, यहां तक लिख लीजिएगा और उसके बाद आप ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और आपको चाहे तो अपने मन से, अपने दिल से जितना चाहे उतना आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सर लिखे हैं वही होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल यू राइट, ठीक है, यू कैन राइट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल। बस इसके शर्त यही है कि q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू 0, अगर नीचे 0 होते हैं ना, आप याद रखिएगा जैसे कि ये 6 बटा क्या है 0 या 5 बटा क्या है 0, अगर नीचे 0 होते हैं तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इसको डिवाइड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और जिसको डिवाइड नहीं दिया जा सकता है तो वह क्या होते हैं स्टूडेंट, नॉट डिफाइन होते हैं, याद रखिएगा, नॉट डिफाइन होते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट। मैं इसको 3 बार इसलिए बता दिया क्योंकि ये आप याद रखिए, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है। किसी भी नंबर के, अगर किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा यानी कि नीचे 0 रहेंगे तो वह नॉट डिफाइन होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें उम्मीद है कि आपको कंप्लीटली ये समझ में आ गया है स्टूडेंट। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके से आपके अलॉट ऑफ वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट आपसे कह रहा है, रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है कि इस नंबर को किस में लिखना है, नंबर लाइन पर लिखना है। तो स्टूडेंट ये जैसे आपको लाइन दिखाई दे रहा है, मैं पहले से ही इस लाइन को खींच लिया हूं, ठीक है। अब हमें इसी लाइन पर हमें ये सब नंबर को क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो हम कैसे शो करेंगे, तो आप स्टूडेंट आपको तो इतना तो पता होगा कि जो बीच में होते हैं वह क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। वह क्या होते हैं स्टूडेंट, 0 होते हैं। और 0 के जो राइट साइड होते हैं वह प्लस में होते हैं और ये लेफ्ट साइड जो होते हैं वो माइनस में होते हैं। यानी कि ये जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 2 नंबर क्या है, पॉजिटिव में है। तो स्टूडेंट एक बात आप याद रखिए, यहां भी 5 है, यहां भी 5 5 5 5 5 5, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि यह 0 है तो यह नंबर क्या है स्टूडेंट, आप याद रखिए यह नंबर है 1 और यह नंबर क्या है 2, ठीक है। पहले आप ये ध्यान दीजिए, ये 1 मान लिए और ये 2 मान लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 0 के जो लेफ्ट साइड होते हैं वह क्या होते हैं, -1 और ये हो गया -2। इतना तक तो आपको समझ में आ गया है कि 0 के बाद जो राइट साइड होते हैं वह प्लस में होते हैं, जो लेफ्ट साइड होते हैं वह माइनस में होते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ 5 5 5 होने का कारण क्या है, आपको पता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट जो होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 0 है, ये लिख दिया मैंने एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और ये 5वां पॉइंट। अब ये 1 मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये 1 कैसे आ रहा है, ठीक है। अब ये आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इस 2 को सोल्व करते हैं, ठीक है। करेंगे तो इसी लाइन पर हम चारों को सोल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव वाले को हम सोल्व करते हैं। तो पॉजिटिव में देखिए स्टूडेंट 3/5 है और 6/5 है। तो आपको पता है कि ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर यहाँ 6 होता तो 6 पार्ट में डिवाइड होता, अगर 10 होता तो 10 पार्ट में डिवाइड होता, लेकिन सभी जगह 5 5 5 5 है तो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। मैंने कर दिया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आप देख लीजिए स्टूडेंट, अब ये 5 पार्ट में डिवाइड है तो इसको हम लिखेंगे 1/5,
और ये दूसरा पॉइंट है तो 2/5, ये तीसरा पॉइंट है तो 3/5, ये चौथा पॉइंट है तो ये हो जाएगा 4/5, और ये पांचवा पॉइंट है जिसको हम लिखेंगे 5/5। और आपको पता है 5 से कटेगा तो क्या आएगा 1। हमें उम्मीद है कि ये स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। ये बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है, परेशानी होता है, ये समझ नहीं पाते हैं। वैसे ही ये 5/5 हो गया तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 6/5, ये 7/5, ये 8/5, ये 9/5, और ये 10/5, 5 to 10, 2 आ गया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। और ये देख लीजिए आप तो, और ये क्या कह रहा है, अब आप देख लीजिए 3/5 कहाँ है, यहाँ है 3/5, ये देख लीजिए 3/5, इसको आप P मान लीजिए, ठीक है। फिर क्या है स्टूडेंट 6/5, तो 6/5 कहाँ है, ये है 6/5, यानी कि ये वाले हैं पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको स्टूडेंट क्या मानिएगा, इसको आप Q मान लीजिए, P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब निगेटिव वाले को दोनों को सोल्व कर लेते हैं। क्या है -2/5 है, तो आपको पता है -2/5 है, तो इसका मतलब क्या है, इसको भी 5 पार्ट में करेंगे। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। तो ये हो गया स्टूडेंट -1/5, 5 पार्ट्स में है तो -1/5 होगा, -2/5, -3/5, -4/5, और -5/5 कटेगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको हमें लग रहा है समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये क्या है -2/5, तो -2/5 ये है आपका, तो आप इसको मान लीजिए PQ, इसको मान लीजिए आप R, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट आपका -8/5, तो और आप आगे बढ़ा दीजिए, फिर इसको 5 पार्ट में कर दीजिए, 1 2 3 4 5। तो इसको मैंने यहाँ 5/5 आ गया, -5 माइनस की तरफ है, माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का साइन लगेगा, -5/5, -6/5, -7/5, -8/5। तो स्टूडेंट यही तो है, -8/5 आपसे कह रहा है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए इसको, ये R हो गया और ये हो गया स्टूडेंट आपका S, ठीक है स्टूडेंट। आ गया, बस जो जो मुझे चाहिए वो मैंने लिख लिया। क्या है PQRS, यही आपका 4 पॉइंट है। ये है आपका P, ये है Q, ये है R, और ये हो गया S, PQRS। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि P बराबर कितना है स्टूडेंट, तो 3/5, यही हो गया आपका आंसर। आपको इस तरीके से लिखना होगा। फिर क्या है Q बराबर कितने हैं स्टूडेंट बताइए, तो 6/5, ये भी हो गया आंसर। और R बराबर कितने हैं स्टूडेंट, नीचे ही लिख लीजिए, R बराबर कितने हैं स्टूडेंट बताइए, तो -2/5। और S बराबर कितने हैं, तो -8/5, तो ये भी हो गया आंसर। और फिर ये भी हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। तो मैं स्टूडेंट कहना चाहूंगा कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया है। स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और हर तरह के 6 में 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बढ़िया है आपके लिए। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस वो हैं जो स्टूडेंट आपने इस वीडियो में जितने भी आप पढ़े हैं वो सारे चीजें इसी में हैं। तो स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे द रेसिप्रोकल ऑफ -2/7 इज। ये देख लीजिए इसमें ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे है ये क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ -2/7 इज, यानी कि -2/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा और -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, और एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-3 का क्या होगा। और फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इफ P/Q इज अ रेशनल नंबर देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज, यानी कि इसका ये P/Q क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताना होगा। तो बस स्टूडेंट मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू है क्वेश्चंस, ये आप खुद से सोल्व कीजिए
और सोल्व करने के बाद स्टूडेंट और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आपके लिए ये प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। जितना मुझे बताना था मैंने वीडियो में आपको बता दिया, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस हैं। आप खुद से दिमाग लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन में ये 4 जो क्वेश्चंस हैं आप ये दिमाग लगाइए, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो प्लीज आप इस पर दिमाग लगाइए और सोचिए कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप वीडियो के बैक में जाइए और फिर से आप इस वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप और ज्यादा ये सोच रहे हो आप कि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लूं, तो कोई जरूरी नहीं है। बस आप तसल्ली के साथ, भले ही आप 2 क्वेश्चन बनाइए लेकिन वो 2 क्वेश्चन परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से होना चाहिए। जो आप सीख लोगे तो आपके अंदर भी क्या हो जाएगा, हौसला बढ़ जाएगा कि चलो भाई मैं 2 क्वेश्चन सीखा हूं। ठीक है, कभी कभार मेरे भी साथ होता था जब मैं 9th 10th क्लास में था, तो एक्चुअली क्या था कि मैं ज्यादा पढ़ने पर बिलीव रखता था। ठीक है, ज्यादा पढ़ने पर, ज्यादा मैं अंडरलाइन कर लूं क्वेश्चन को तो मैं बिलीव रखता था। लेकिन एक बार मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि मैं अगर ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं पढ़ने के लिए, तो ज्यादा एक्साइटेड होने से कुछ नहीं होता, बल्कि किसी भी काम को करने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा वक्त दीजिएगा उस काम में उतना ही आप ज्यादा सक्सेस कीजिएगा, स्ट्रगल कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट का इनमें से कौन सा आंसर है, ABCD में से कौन से क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए स्टूडेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।